हेलो एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, बिकॉज ये सीरीज आपको ना तो सिर्फ आपके बेसिक्स कंस्ट्रक्ट करने में बल्कि आपको कंपटीशन की तैयारी करने में भी हेल्प करेगी। मैंने पिछले वीडियोस में एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप इंग्लिश में किन मेन टॉपिक्स को कवर करें, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और क्यों हमें उनके ग्रामर में जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है वर्ब, और वर्ब में मैं एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, यानी वर्ब क्या है और वर्ब को हमें कैसे यूज करना है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In this session, I am going to cover all the required and important types of verb. यानी verb के क्या टाइप हैं और किस तरह से हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे आज के सेशन में हम देखेंगे। So without any further delay, let's get started. The first thing is your main verb. क्या है मेन वर्ब? मेन वर्ब का मतलब है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब जो है वो बिना कोई सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता, राइट? यानी किसी एक सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं कहूं कि मेन वर्ब वो पर्टिकुलर एक्शन है जो किसी एक सेंटेंस के अंदर ये दिखाएगा कि क्या काम हमारे सेंटेंस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, तो यहाँ पर मैंने टीच को हाईलाइट, रेड हाईलाइट किया है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि क्या एक्शन इस वर्ब के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है, यानी टीचिंग के बारे में बात हो रही है। फिर मैंने कहा वी लर्न, और लर्न का मतलब है यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है वो लर्न है। तो मेन वर्ब बेसिकली वो एक्शन है जो किसी भी सेंटेंस में ये बताएगा कि हम किस काम को करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो हमें ये देखना है कि मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब अक्सर आपको किसी न किसी सेंटेंस में दिखेगा, जिसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की बात मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी की है। ऑक्सिलरी वर्ब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो, बट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस इक्वली लायबल है। मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब में और मे नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल्स को देखें जिसमें मैंने लिखा आई टीच, यहां पर सिर्फ एक ही वर्ब है टीच, राइट? लेकिन अगर इस सेंटेंस को कहें, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कहूं आई एम टीचिंग, तो देखिए वर्ब यहाँ टीचिंग है, किस फॉर्म में आया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आया, बट एम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। They work as a helping verb as well as main verb. They have two types. The one is primary auxiliary and the second one is modal auxiliary. प्राइमरी ऑक्सिलरी वो वर्ब्स हैं जो बी, डू और हैव के वेरियस फॉर्म्स से बने हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर एटसेट्रा। ये वर्ब जो वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, यानी इनका टेंस, नंबर कुछ भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ने वाले हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में दो सब कैटेगरीज हैं, द वन इज ट्रांजिटिव एंड द अदर वन इज इंट्रांजिटिव। पहली चीज तो लेट मी क्लियर कि एक्शन वर्ड्स क्या है। एक्शन मतलब जिसमें कुछ काम होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब्स की, द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिशंस थ्रू वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। आइए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या चीज समझनी है। अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखने वाली हूं या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड रहेगी, जैसे शी प्लेड द पियानो।
अब द वर्ड द पियानो एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां छोड़ दूं सेंटेंस को शी प्लेड, क्या आपको ये सेंटेंस पूरा लग रहा है? शी प्लेड क्या? कुछ नहीं पता। अगर मैं कहूं शी प्लेड व्हाट, शी प्लेड द पियानो, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का ट्रांजिशन किस पर जा रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। लियाम विल रिलीज 5 सील्स। अब नाउ विल रिलीज, आप ये देखेंगे क्या, इस क्या का आंसर हमें इस ऑब्जेक्ट से मिल रहा है और एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है एक पूरे सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ शी प्लेड, अब ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट है, मुझे चाहिए शी प्लेड व्हाट, द पियानो। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड इसी के बिल्कुल अपोजिट जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मैं कहूं मुझे जिन सेंटेंसेस में बिना ऑब्जेक्ट के भी काम समझ में आएगा, दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जैसे कि द पायरेट्स लाफ्ड हार्टली। हार्टली एक एडवर्ब है हालांकि, लेकिन यहाँ पर द पायरेट्स लाफ्ड तक भी मेरा काम मेरे सेंटेंस में चल रहा है, मुझे व्हाट की नीड नहीं है। द पायरेट्स लाफ्ड अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और कैसे लाफ किया, हार्टली या कोई और एडवर्ब, वो चीज हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है किसी भी सेंटेंस का। वहीं जब मैंने कहा था द पायरेट्स फाउंड व्हाट, तो आप देखेंगे कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में, ऊपर वाले सेंटेंस में द पायरेट्स लाफ्ड तक भी एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में द पायरेट्स फाउंड व्हाट हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। तो जहां पर ऐसे वर्ब्स जिन्हें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है, उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिटिव, और जहां एक सेंटेंस जो बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के चल रहा है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। सो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए, किस पर? ऑब्जेक्ट पर। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी आपको एक कंप्लीट सेंस देगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने लिखा वर्ब प्ले, यानी इन सेंटेंसेस को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की फॉर्म में देखेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे मैंने ट्रांजिटिव में लिखा है माय पेरेंट्स प्ले द पियानो। प्ले व्हाट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर मैं इसे लिखूं देयर वर सम किड्स प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट, अब आप देखें, मैं अगर इसे हटा, इस फुटबॉल को अगर मैं हटा दूं, देयर वॉज सम किड्स प्लेइंग, कंप्लीट सेंस है। देयर वॉज सम किड्स प्लेइंग इन द स्ट्रीट, एक कंप्लीट सेंस है। यानी कि प्ले जब मैंने ट्रांजिटिव के केस में यूज किया, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट की नीड है जिसके बिना मुझे आंसर नहीं मिलेगा व्हाट का। द माय पेरेंट्स प्ले व्हाट, राइट। जबकि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी नीड नहीं है, हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। देयर वर सम किड्स प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे थे। आगे देखेंगे रीड, वी आर रीडिंग योर न्यू बुक, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है न्यू बुक का, राइट। और अगर मैं कहूँ वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो भी कंप्लीट सेंस मिल रहा है। यानी रीड को जब हम ट्रांजिटिव के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी कि एक बुक। इंट्रांजिटिव में रीडिंग को हमने यूज किया, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव होगा। और आप ये देखिए कि सेम वर्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज हो रहा है। फिर कैंसिल, ईडी कैंसिल द रिजर्वेशन, ईडी कैंसिल्ड, राइट। रिटर्न, डोंट फॉरगेट टू रिटर्न दोज बुक्स, यहाँ पर आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट दिखा बुक्स का। सारा रिटर्न होम आफ्टर हर ट्रिप टू यूरोप, यहाँ पर रिटर्न आया लेकिन कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ी। दे रन अ कैफे टुगेदर, और इंट्रांजिटिव के केस में हाउ फास्ट कैन यू रन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव के केस में कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस जानने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड है, जबकि इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं रहेगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या टाइप्स हमें वर्ब के पढ़ने हैं। आइए, नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। जैसे हमने एक्शन वर्ब्स पढ़ा था, यानी एक्शन होता हुआ फील होगा, उसके ही बिल्कुल अपोजिट है स्टेटिव वर्ब्स, यानी जो स्टेट को डिनोट करेगा। यहाँ जरूरी नहीं है आपको एक्शन प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में मिले, ये किसी भी स्टेट को, जैसे किसी फीलिंग को, किसी अवस्था को शो करने के लिए यूज करते हैं, जैसे लव, लाइक, हेट, प्रेफर, डाउट, सीइंग, ओन, नो, एटसेट्रा। अब आप देखिए, इफ आई हेट यू, इन केस, क्या ये हेट करता हुआ कोई दिखाई दे सकता है? आई लाइक यू कोई करता हुआ दिखाई दे सकता है? नहीं। बट यहाँ पर एक स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ, यहाँ पर एक फीलिंग की बात हो रही है, तो सच वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई वॉज इल, आई हैव अ कार, आई नो यू। अब देखेंगे, इफ somebody इज इल, कोई बीमार है, क्या उस वो बीमार होता हुआ दिखाई देगा? ऐसा कुछ है? नहीं। यहाँ पर एक अवस्था यानी स्टेट को शो करने के लिए हमने इस वर्ब को यूज किया। आई हैव ए कार, नाउ मेरे पास एक पोजेशन है, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, और क्या वो कार आपको होते हुए दिखाई दे सकती है? नहीं। वो एक स्टेट है, आई ओन माई कार, आई हैव अ कार, तो वो एक स्टेट को यहाँ पर शो कर रहा है। और सिमिलरली आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, यहाँ पर भी ये एक स्टेट है, कोई प्रोग्रेसिव एक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और एक्शन वर्ड्स क्या हो सकते हैं, जिन्हें हम डायनामिक वर्ब्स भी कहेंगे। वर्ब्स जैसे कि प्ले, ईट, कुक, राइट, रन, वॉक, क्लीन, ड्रिंक, डांस, राइड, क्राई, एटसेट्रा। वो सारे वर्ब्स जहां पर आपको एक काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, डायनामिक वर्ब्स हैं, यानी एक्शन वर्ब्स हैं। जैसे कि आई हैव लंच एट नून, आई टीच इंग्लिश, वी गो टू लाइब्रेरी। सब में एक एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन सेंटेंस को अगर रीड करेंगे और सेंस समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द रियल थिंग जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। फॉर एग्जांपल, द थीव एस्केप्ड अगेन, एंड द सेकेंड एग्जांपल इज सारा इज क्राइंग विद जॉय। अब देखेंगे, ऐसा वर्ब जो आपको सब्जेक्ट और टेंस के बारे में क्लियरली समझा दे, यानी सेंटेंस में हमें वर्ब से ये पता चले कि क्या टेंस चल रहा है, क्या सब्जेक्ट है, तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। जैसे मैंने कहा, द थीफ एस्केप्ड अगेन, यहाँ पर एस्केप्ड आपको एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर मैंने इसे पास्ट टेंस में यूज किया। इजीली समझ में आ रहा है? एस्केप्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। ये चीज हम टेंस में डेफिनेटली कवर करेंगे कि कैसे हमें टेंस को रिकॉग्नाइज करना है। अगर हम यहाँ देखें, सारा इज क्राइंग विद जॉय, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट और इज एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, यानी कि टेंस प्रेजेंट है, सारा अभी, जॉय खुशी के आंसू जिसे हम कहते हैं, सारा इज क्राइंग विद जॉय। तो सब्जेक्ट के साथ साथ जब हमें टेंस का पता चलेगा, अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज अ टेंस, तो हमें उसे फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में रखना है। अगर हम आगे चले, सॉरी, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वो वर्ब्स हैं जिनसे हमें टेंस, पर्सन और नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलेगा। देखिए, इन एग्जांपल्स को जिन्हें मैंने यहाँ लिखा है, आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही इजीली समझ में आएंगे। देखिए, मैंने कहा आई लव वॉचिंग मूवीज, यहाँ पर वॉचिंग भी एक वर्ब है, लव भी एक वर्ब है। अब जैसे मैंने इसको आई के साथ यूज किया, मैं सेम वर्ब को अगर किसी और सब्जेक्ट, यानी जैसे मैंने शी के साथ यूज किया, शी एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बट आप देखिए, शी लव्स वॉचिंग मूवीज में वॉचिंग पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ा, राइट?
यहाँ देखें आई लव वॉचिंग मूवीज, लव आई के अकॉर्डिंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने कहा शी लव्स वॉचिंग मूवी, लव्स अब शी के अकॉर्डिंग आया, यानी यहाँ पर लव्स की अगर मैं बात करूं, शी एक सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने लव्स को यूज किया। नाउ देखिए शी लव्ड वॉचिंग मूवीज, लव्ड एक पास्ट टेंस को दिखा रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर वो वर्ब्स जो हमें टेंस, पर्सन या नंबर के बारे में बता रहे हैं, दे आर कॉल्ड फाइनाइट। जैसे कि यहाँ पर वर्ड लव, लव्स, लव्ड, ये सब फाइनाइट वर्ब हैं। जबकि वो वर्ब जिनसे टेंस, पर्सन या नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रहा, दे आर कॉल्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है वॉचिंग, आप तीनों सेंटेंस में देखिए वॉचिंग सेम है, कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स ये कैसा है, क्या वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखेंगे थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं, कैटेगराइज अगर हम करें, फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच हैव अ सब्जेक्ट, लाइक इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर, दे आर जनरली यूज्ड एज मेन वर्ब्स। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के केस में दे डोंट हैव सच सब्जेक्ट, they does not show a tense, person or number, and they are of three particular types, जिसे कहेंगे हम infinitive, gerund and participle। इन तीनों के बारे में हम एक सेपरेट सेशन में बात करेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या हैं, जेरेंड्स क्या हैं, पार्टिसिपल क्या है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दूंगी। इन्फिनेटिव जनरली टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म रहता है, जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहता है, और पार्टिसिपल जनरली वर्बल एडजेक्टिव्स रहते हैं। फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप आपको दोनों टाइप्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। For more such sessions, join our channel, subscribe and like this video. Thank you for watching.